हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केयर एकेडमी। और आज हम लोग सीखेंगे सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। और इससे पहले मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस को बहुत अच्छे तरीके से बताया। इनफैक्ट मैंने उसमें प्रैक्टिस सेशन भी बहुत अच्छे से किया है। तो अगर आपने वो सारे वीडियोस आपने नहीं देखा है तो मस्ट वॉच ऑल द वीडियोस, ठीक है। सारे प्रेजेंट टेंस के इतने सारे अच्छे वीडियोस बनाया गया है, आप उनको एक बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट में आखिर क्या है। उनमें बहुत अच्छे तरीके से हर एक पार्ट को ऑपरेशन किया गया है, आपके लिए कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंपल पास्ट टेंस पढ़ेंगे। सिंपल पास्ट टेंस को पढ़ने से पहले एक चीज हमें ध्यान रखना होगा कि देखो, सिंपल पास्ट में क्या होता है कि सिंपल पास्ट में वर्ब्स की फॉर्म चेंज हो जाता है, ठीक है। जो कि सिंपल प्रेजेंट में नहीं हो रहा था, उसमें बस एस और यस लग रहा था ना। लेकिन सिंपल पास्ट बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका पूरा फॉर्मेट पूरा चेंज हो जाता है। कुछ कुछ रेगुलर्स होता है, कुछ कुछ इरेगुलर्स होता है। तो पहले हम लोग वर्ब्स को पहले क्लियर करते हैं और उसके बाद हम लोग सिंपल पास्ट में जंप करेंगे, ठीक है। तो देखो, वर्ब्स के जो फॉर्म्स होते हैं ना, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स, देखो बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जिसमें सारे वर्ब्स को दो फॉर्म में ही चेंज किया गया है। एक रेगुलर फॉर्म्स और एक होता है इरेगुलर फॉर्म्स। तो रेगुलर वर्ब्स क्या होता है उसको पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। रेगुलर वर्ब्स क्या होता है, फिक्स पैटर्न है। पैटर्न कैसा है, बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। और कैन बी फाउंड बाय डी, ईडी और आईडी। फिक्स पैटर्न के जो भी होंगे, यानी कि रेगुलर वर्ब्स जो भी होंगे, उनको हम लोग चेंज करते हैं तो या तो डी लगाते हैं या फिर ईडी लगाते हैं या फिर आईडी लगाते हैं, ठीक है। और उनको देखने से आपको पता चल जाएगा कि रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स में क्या डिफरेंसेस है। यहाँ पे देखो, एक मैंने एग्जांपल लिया प्ले। तो प्ले देखो, यहाँ पर भी प्ले है, बस यहाँ पे ईडी लग गया और यहाँ पर चेंज हो गया। इनफैक्ट आपका जब हम लोग V3 फॉर्म्स देते हैं तो ये भी क्या हो गया, प्ले ही है, बस यहाँ पर भी ईडी है। तो ये क्या है, एक टाइप से क्या है, ये रेगुलर है। अब सेकंड क्या है, ट्रैवल है। यहाँ पे देखो ट्रैवल है, ईडी लगा है, यहाँ भी ट्रैवल है, ईडी लगा है। हग, यहाँ पे आके हग्ड हुआ, यहाँ पर भी हग्ड। ट्राई, वाई हट के आईडी लग गया। मैंने क्या कहा कि ये तो डी या फिर ईडी या फिर आईडी में चेंज होता है। और इसका फ्रेम जब देखोगे ना तो वो क्लियर हो जाता है कि ये रेगुलर फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे ऐसा है जो वर्ब्स है, जो रेगुलर वर्ब्स है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्ब्स के बहुत सारे रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स की मैं लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, ठीक है। अब देखिए रेगुलर वर्ब्स क्या होता है। इरेगुलर वर्ब्स मैंने बताया कि उसके जो जो पैटर्न होता है ना, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे देखो, ड्रॉ आके ड्रू हो गई, यहाँ तो ड्रॉड नहीं हुआ, यहाँ पे ड्रॉड नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हो गया, ड्रो, यहाँ ड्रो, यहाँ पे ड्रॉन हो गया, मतलब टोटली चेंज हो गया। यहाँ पे सिंग आके सैंग, यहाँ संग हो गया। ये क्या है, विन आके वॉन वॉन। टेल आके टोल्ड हो गया, फिर टोल्ड हो गया। यहाँ पे ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट हो गया। देखो ब्रिंग से पूरा चेंज हो गया, ठीक है। फिर बाय अगर लोगे तो बाय बॉट बॉट। यानी कि रेगुलर क्या होता है, इरेगुलर रेगुलर टाइप से नहीं है, वो पूरा उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, ठीक है। V2 में अलग हो जाएगा, V3 में अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है कि रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स क्या होता है। रेगुलर वर्ब्स क्या होता है, वो बस सिंपली डी, ईडी और आईडी में चेंज होता है, बाकी आपको बिल्कुल सेम देखने मिलेगा। लेकिन इरेगुलर वर्ब्स में आपको बिल्कुल सेम देखने नहीं मिलेगा। अब हम रेगुलर वर्ब्स को और भी अच्छे तरीके से हम आपको पूरे डाउट क्लियर कर देंगे कि कौन से ऐसा वर्ब्स है कि जिसमें हम लोग रेगुलर वर्ब्स में ऐसे कौन से वर्ब्स में डी लगाएंगे, किसमें डी लगाएंगे, किसमें आईडी लगाएंगे, ठीक है। तो चैनल को बिना स्किप करते हुए इस वीडियो को देखते रहे, ठीक है। स्किप करोगे तो ऐसे बहुत सारी चीज आपको समझ में नहीं आएगा। और भाई कितने टाइम लग रहा है, मैं तो बहुत शॉर्ट वीडियो में बनाता हूँ, ताकि आप देखो आज की डेट में ऐसा है कि देख कितने मिनट, आधे घंटे का है। अब मुझे नहीं देखना है, स्किप कर करके वीडियो को देखते हो। अरे भाई सीखना है ना, तो सीखना है तो पैसेंस रखना होगा, ठीक है। पैसेंस रखो, आई श्योर आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। एक बार सीखोगे लाइफ टाइम के लिए परमानेंट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो बिना स्किप किए पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। इरेगुलर वर्ब्स जो होता है उसका मैंने कर दिया ऑपरेशन। अब देखो कैसे। इरेगुलर वर्ब्स जो होता है ना, जितने भी इरेगुलर वर्ब्स है उन सभी के मेल से मैंने उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप 4 ये हो गया, ग्रुप 4, ठीक है। तो ग्रुप 4 में मैंने क्या किया, रेगुलर वर्ब्स को डिवाइड कर दिया। अब देखो वर्ब्स के तो 5 फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो V1 का नाम क्या होता है, बेस फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ये भी जानना जरूरी है।
V2 क्या होता है, पास्ट फॉर्म, ठीक है, पास्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। और V3 क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। और V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। एंड V5 क्या होता है, उसको मैंने नाम दिया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, मैंने उसका नाम दिया। क्यों? क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही यूज होता है, वो भी सिंगुलर नंबर के साथ, ठीक है। इसलिए ये V1 V2 से लेके V5 तक का जो पर्टिकुलर नेम है ये भी आपको याद करना जरूरी, याद नहीं, बस उसको जानना जरूरी है, ठीक है। कितना याद रखोगे यार? चलो, इसको इरेगुलर वर्ब्स को 4 पार्ट का पहला पार्ट क्या होता है कि ऑल 3 वर्ब्स फॉर्म्स आर सेम। 3 वर्ब्स फॉर्म्स जैसे कि V1 बेस फॉर्म और पास्ट फॉर्म्स और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स, ऑल 3 वर्ब्स फॉर्म्स आर सेम। पुट है तो पुट पुट पुट, कट कट कट, हर्ट हर्ट हर्ट, ये ग्रुप में डिवाइड हो गया। और आएगा रन रन रन, रीड रेड रेड, ठीक है। तो इस तरह से एक फर्स्ट ग्रुप क्या है कि इस ग्रुप में ऑल 3 वर्ब्स फॉर्म्स आर सेम। 3 फॉर्म्स जो वर्ब्स होंगे वो बिल्कुल सेम हो जाएंगे, ये ग्रुप में डिवाइड हो गया। दूसरा ग्रुप क्या है, सेम पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स, ठीक है। सेम पास्ट यानी कि जब हम लोग V1 विन होगा तो पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ये V2 है और ये क्या है, V3 है। तो यानी कि ये पास्ट फॉर्म है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो ग्रुप 2 के जितने भी होंगे ग्रुप में, वो उनके जो बेस फॉर्म से जब V2 और V3 में चेंज करेंगे तो बिल्कुल सेम होगा, इसलिए लिखा हुआ सेम पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो विन वॉन वॉन, बाय बॉट बॉट, फील फेल्ट फेल्ट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। इस तरह से जितने भी इस ग्रुप में आएंगे सब सारे पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब्स जो चेंज होगा वो बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। ये समझ में आया, गॉट इट। अब जो है जो ग्रुप 3 में क्या होगा, सेम बेस एंड पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि उनका जो बेस फॉर्म होगा और उसका जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यानी कि जो उसका V1 फॉर्म होगा और उसका जो V3 फॉर्म होगा वो बिल्कुल सेम। कैसे? देखो यहाँ पे V1 क्या है, कम, यहाँ पे V3 क्या है, कम, ठीक है। यहाँ पे देखो बिकम आके V3 में फिर बिकम ही है, ठीक है। रन आके फिर यहाँ पे रन ही है ना। तो इस तरह से जो है जो ग्रुप 3 में आएंगे वो सारा जिसका बेस और पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब्स होते हैं यानी कि V1 और V3, इसको और अगर क्लियर करना है तो इसको लिख सकते हो V1 एंड V3, ठीक है। क्या रहेगा, सेम रहेगा, समझ में आया। V3। अब देखो एक लास्ट बच गया V4 क्या है, ऑल 3 फॉर्म्स आर डिफरेंट। ये तो बिल्कुल ही अलग है। ये क्या हो जाएगा, जितने भी 3 फॉर्म्स होंगे ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। गो वेंट गॉन, पूरा चेंज। ब्रेक ब्रॉक ब्रॉकन, स्पीक स्पॉक स्पॉकन, देखो पूरा पैटर्न ही चेंज हो जा रहा है ना। तो ये 4 फॉर्म में मैंने डिवाइड कर दिया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। अभी आपका काम है कि आपको वर्ब्स के फॉर्म को छांटना है कि कौन कौन से कितने ऐसे वर्ब है कि जो ग्रुप 1 में आता है, उसका लिस्ट बना लो, आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। ग्रुप 2 उसके लिस्ट बना लो कि ऐसे कौन से ग्रुप 2 में आएंगे जिनका V2 V3 बिल्कुल सेम होता है, और ग्रुप 3 में जिनका V1 और V3 बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। और V4 ऑल 3 फॉर्म्स आर डिफरेंट, जिनका 3 फॉर्म्स बिल्कुल भी डिफरेंट हो जाता है। तो ये रहा इरेगुलर जो वर्ब्स होते हैं उनके पूरा ब्यौरा, ठीक है। और इससे आपको बहुत ज्यादा डाउट क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से ऐसे वर्ब्स फॉर्म से जो चेंज नहीं होता है। अदरवाइज अगर आप इसका बेसिक नॉलेज अगर आपके पास नहीं रहेगा ना तो आप क्या होगा, आप चेंज कर दोगे। जो ग्रुप 3 वाले हैं, कम था यहाँ पे कैम था यहाँ पर, फिर कैम कर दिए, गलत हो जाएगा भाई। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो छूट जाए, ठीक है। तो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बाद जो है अब हम स्टडी करेंगे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट को जानने से पहले वो जानना जरूरी था, इसलिए मैंने उस कंटेंट को पहले डाला, ठीक है। अब देखो सिंपल पास्ट टेंस जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर आप इसके बाद फ्यूचर पढ़ोगे, कंटिन्यूअस पढ़ोगे, परफेक्ट टेंसेस पढ़ोगे, तो सबका क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशंस होता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन मतलब उसका एक अलग से पहचान होता है, ठीक है। तो अलग से पहचान होता है, सिंपल प्रेजेंट की जो पहचान थी वो अलग थी, सिंपल पास्ट की पहचान अलग है, ठीक है। और फ्यूचर के पढ़ोगे उसका पहचान अलग हो जाएंगे, यानी कि ऑल द टेंसेस हैव
यूनिक आइडेंटिफिकेशन, सबका अलग अलग आइडेंटिफिकेशन होता है, यानी कि हम ट्रांसलेट करेंगे तो किसको देख के करेंगे, ठीक है, तो उसको जानने के लिए हमको आइडेंटिफिकेशन बेहद जरूरी है, ठीक है। तो देखो आइडेंटिफिकेशन सिंपल पास्ट में क्या होता है, इसमें या, ये और ई, ठीक है, या, ये, ई, जिसके लास्ट में या, ये और ये आता है वो सिंपल पास्ट में आता है। जैसे वह गया, मैंने उसका मदद किया, वो लोग मेरे घर आए, ठीक है, हम वहाँ गए, ठीक है, उन लोगों ने फुटबॉल खेला, ठीक है, उन लोगों ने पहले ही जीत लिया, सबके लास्ट में क्या होगा, या, ये और ये, ठीक है। तो सेंटेंसेस कभी भी आपको मिले, वेन एवर यू गॉट दिस काइंड ऑफ सेंटेंस विच लास्ट पार्ट में क्या हो, या, ये और ई, तो वो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो जो है सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस है, ठीक है। अब सिंपल पास्ट के आइडेंटिफिकेशन के बाद वर्ब्स के कौन सी फॉर्म को यूज करना है, तो वर्ब्स के हमको V2 फॉर्म्स को यूज करना है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब्स इसमें क्या करना है, नो यूज, हेल्पिंग वर्ब्स आपको यूज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड और भी बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उनको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, ठीक है। और एक यहाँ पे नोट आता है, जो मैंने नोट को जो है लिखा है कि आपके लिए कोई भी डाउट्स ना हो, कि व्हेन वी चेंज द सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जब हम स्टेटमेंट लिखेंगे ना तो V2 का यूज होगा। स्टेटमेंट जैसे कि आई वेंट देयर, मैं वहां गया, स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। वे लोग यहाँ आए, दे केम हियर, तो इसमें स्टेटमेंट है, V2 का यूज हो रहा है। लेकिन इसी सेंटेंस को जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे ना, कि नहीं वो तो नहीं गया, दे डिडंट गो, गो आ गया ना, वेंट चेंज हो गया, बस यही नोट है कि when we change the sentences into negative में या फिर इंट्रोगेटिव में या नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जब हम चेंज करेंगे ना, तो वो V2 का जो वर्ब्स की फॉर्म है वो V1 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। बस यही नोट है। और सिंपल पास्ट में मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं, और इस मिस्टेक ना हो मैंने इसलिए स्पेशली इसको नोट्स में लिखा दिया कि जब भी हम लोग सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो हम लोग V2 नहीं V1 को यूज करेंगे। अब सेंटेंस ज्यादा ट्रांसलेट करेंगे तो हमको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल क्या है, जैसे कि मैंने उसका मदद किया, स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, V2 लगेगा कि आई हेल्प्ड हिम, क्या हो जाएगा, आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसका मदद किया। अब उसका जब नेगेटिव बनाएंगे ना तो हेल्प जो हो रहा था ना वो हेल्प नहीं होगा, आई डिडंट हेल्प हिम, ठीक है। और वह आज जमशेदपुर गया, वह जमशेदपुर गया, तो देखो यहाँ पर या जो है ना ये इसका आइडेंटिफिकेशन है, ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। अगर यहाँ पे ता रहता कि मैं उसका मदद करता हूँ, सिंपल प्रेजेंट, ये ट्रिक्स है भाई, इससे आगे कहाँ जाओगे, बिना पहचान के आप कैसे अनथड़ी का कैसे करोगे ट्रांसलेशन, बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये जो मैंने ट्रिक्स बता रहा हूँ बहुत इजी है, पहले ही सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई जैसे कर लिया तो आपको पता चल गया सिंपल पास्ट क्या है, तो आप उसके रूल्स को यूज कर दोगे। अब रूल्स क्या है इसका, इसके रूल्स है आपको सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो कितना इजी रूल है इसका, पहले सब्जेक्ट यूज करना है, फिर V2 यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट यूज करना है। अब हम लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो और अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। मैंने उसका मदद किया तो आई हेल्प्ड हिम, वह आज जमशेदपुर गया, ही वेंट टू जमशेदपुर, ही वेंट टू जमशेदपुर, ठीक है। उसने मेरा मदद किया, ही हेल्प्ड हिम। उसने गाना गाया, क्या होगा, ही sang a song, he sang a song। उसने एक नई किताब खरीदा, he bought a new book, ठीक है। तो इस तरह से V2 को यूज करना है। अब हम सेंटेंस कुछ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है उसको ट्रांसलेट करेंगे तो हमको और भी डाउट क्लियर हो जाएगा। अब मैंने कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिया, ठीक है। पहला है उसने एक पत्र लिखा। सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे भाई खा लिखा हुआ है, सर आपने तो ऐसा नहीं बताया कि सर खा भी होगा। इसका मेन प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करो। प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, कि खा, आ रहा ना, आ तो या, ये, ई, आ, ये सब जितने भी आएगा ना वो आपका आ जाएगा सिंपल पास्ट में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब में किसी में दा भी आ जाएगा ना तो आ जाएगा, उसने कुछ खरीदा आ गया ना तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा। ये समझने वाली बात है, ठीक है। अब सब चीज तो लिख के नहीं समझाया जा सकता ना, कुछ कुछ आपको कॉमन सेंस भी होनी चाहिए। उसने एक पत्र लिखा, सिंपल पास्ट, ठीक है। रमेश आज उससे बात किया, देखो यहाँ पर क्या है, सिंपल पास्ट का आइडेंटिफिकेशन है। श्याम मेरे पास आया, या आइडेंटिफिकेशन है सिंपल पास्ट का।
और उसने बहुत कुछ सीखा, खा आ रहा सिंपल पास्ट। और हम लोगों ने उसके लिए कुछ खरीदे, या फिर हम लोग उसके लिए कुछ खरीदे, दे, ए आ रहा है। तो प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना है। तो यहाँ पर सारे सेंटेंस क्या सिंपल पास्ट का आइडेंटिफिकेशन को फॉलो करता है। तो वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो द रूल्स ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो उसने एक पत्र लिखा, रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट क्या, उसने एक पत्र लिखा, क्या हो जाएगा, ही। अब V2 यूज करना, V2 क्या लिखना, तो लिखना का क्या होता है, राइट होता है V1, रॉट हो जाएगा V2, ही रॉट अ लेटर। देखो कितना सिंपल है ना, सब्जेक्ट लगाया, V2 लगाया। अब रमेश आज उससे बात किया, रमेश हो जाएगा सब्जेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे रमेश। उसके बाद वर्ब क्या, बात करना क्या हो जाएगा, टॉक। तो टॉक का क्या होता है, टॉक्ड, ठीक है। तो रमेश टॉक्ड, किससे बात किया, विथ हिम। रमेश टॉक विथ हिम, रमेश उसके साथ बात किया। और श्याम मेरे पास आया, श्याम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब लगाना है, वर्ब आना। तो कम होता है V1, कैम हो गया V2, टॉक्ड हो गया V2, रॉट हो गया V2। तो यहाँ पर क्या करना है, V2 ही यूज करना है। कब, जब स्टेटमेंट हो, नॉर्मल स्टेटमेंट हो, जिसमें नेगेटिव ना हो, नहीं, क्या नहीं, ये सब नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है, वो सब अलग फॉर्म है, ठीक है। नेगेटिव फॉर्म है, इंट्रोगेटिव फॉर्म है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म है। लेकिन ये सारा क्या है, सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है, नॉर्मल। श्याम केम, किसके पास आया, नियर मी, मेरे पास, कम नियर मी, ठीक है। अब उसने बहुत कुछ सीखा, उसने, ही, वर्ब क्या है, सीखा, लर्न का लर्न्ड, ही लर्न्ड, बहुत कुछ का क्या होता है, मेनी थिंग्स, ही लर्न्ड मैनी थिंग्स, बहुत कुछ सीखा, ठीक है, ठीक होगा। और हम लोग उसके लिए कुछ खरीदे, तो वी हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, वर्ब, बॉट, BOUGHT, ब्रिंग, बाय क्या हो जाएगा इसका, V1, बॉट हो जाएगा V2। तो वी बॉट, कुछ खरीदा, क्या, कुछ, वी बॉट समथिंग, किसके लिए, फॉर, किनके लिए, उसके लिए, तो फॉर हिम। तो वी बॉट समथिंग फॉर हिम, ठीक है, हम लोगों ने उसके लिए कुछ खरीदा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे ना, तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। और इससे पहले सिंपल प्रेजेंट का भी मैंने इसी तरह से बताया, आइडेंटिफिकेशन करो, आइडेंटिफाई करो, रूल्स को फॉलो करो, आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है मैंने आज नॉर्मल सेंटेंसेस बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरह से नेगेटिव में चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव में किस तरह से चेंज करते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे। उसके बाद हम लोग लेके आएंगे प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। और इस तरह से हम लोग जो है स्पीकिंग का जो मेन बेस फॉर्म्स है उसको हम लोग पहले सीखने के बाद जो हम लोग स्पीकिंग की जो स्किल है उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे प्रैक्टिस के थ्रू, ठीक है। तब तक जो है आप केयर एकेडमी के सारे वीडियोस को देखते रहो, बिना स्किप किए देखोगे तो आई चैलेंज बहुत सारे चीज सीख पाओगे। सो टुडे वी टॉक्ड अबाउट सिंपल पास्ट टेंस एंड आल्सो टॉक्ड अबाउट हाउ टू कंजुगेट बोथ रेगुलर्स एंड इरेगुलर वर्ब्स. It might be little bit difficult to understand, but with some practice it will be definitely easier. If you have any kinds of doubts or any kinds of questions, queries, then leave us a comment.